हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं मेरे नाना का, बिकॉज वो है एक रिटायर्ड इंजीनियर और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनना। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? मैं परवेज सदाना, मैंने बी मैकेनिकल किया एनआईटी से और बहुत अच्छे मार्क्स लेके ऑनर्स के साथ 75% पास हुए। इसके लिए मुझे शुरू से ही ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। व्हाट वाज योर जॉब एक्सपीरियंस? ऐसा हुआ कि हमारा पारिवारिक कंडीशंस ऐसी थी कि मुझे शुरू से ही जॉब करने की अर्जेंसी थी, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार था, कई भाई बहन थे और हर कोई इनकम करना चाहता था। इसलिए मैंने एमटेक रुड़की का छोड़ के एमटेक बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का छोड़ के मैं सेल में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने सेल के भिलाई स्टील प्लांट में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट में मैं 2-3 साल वहाँ के स्टील मेल्टिंग शॉप में काम किया। मैं क्रेन का इंजीनियर था, क्रेन्स का सब देखता था। लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा कि यहाँ पे तो अब ये रूटीन हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ लर्निंग नहीं हो रहा है। उसी समय मेकॉन मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट हुई, जो स्टील प्लांट के डिज़ाइन का काम करती थी। उसमें मेरा भगवान की कृपा से सिलेक्शन हो गया और मैं भिलाई छोड़ के रांची चला गया। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेकॉन में हमको हर किस्म का बहुत बड़ा एक एरिया मिला। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग रशिया में जाके 4 महीने मेरा ट्रेनिंग हुआ और हम लोग स्टील प्लांट डिज़ाइन करना शुरू कर दिए। सबसे पहला मेरा असाइनमेंट था बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट के मॉडर्नाइजेशन के लिए मैं डिज़ाइन का काम करता रहा। बाद में मेरा पोस्टिंग भी बोकारो में ही हो गया था और बोकारो में हमने स्टील प्लांट बनाया भी, उसका प्लांट का कमिश्निंग भी कराया और उसका मैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसने ये सब काम किया। मेरी उसी समय प्रमोशंस होती गई और मेरे काम को देखते हुए उसी टाइम में दुर्गापुर स्टील प्लांट का काम शुरू हो गया। तो मेरी सिलेक्शन दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए हुई और मेरा पोस्टिंग दुर्गापुर में हो गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप, जो कि 2.5 मिलियन टन स्टील बनाने वाला शॉप था, उसका पूरा काम हमने देखा। हमारे सुपरविजन में वो बना, उसका कमिश्निंग हमने कराया। मैं वहाँ चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बना। एक एक इक्विपमेंट को कमीशन कराने में मेरा सिग्नेचर लगा। प्लांट 5 साल में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा काम वहाँ ख़त्म हो गया, तो मेरी कंपनी ने मुझे वहाँ से भेज दिया दिल्ली ऑफिस। मेकॉन दिल्ली ऑफिस में उस वक़्त जजपुर स्टील प्लांट, जो एक चाइनीज़ के द्वारा बनाया गया था, कंपनी के द्वारा बनाना था, उसमें मेरा पोस्टिंग हुआ। इस सिलसिले में 2 बार मैं चाइना में गया, बीजिंग में हम लोग रहे। लेकिन चाइनीज़ जैसे होते हैं, उन्होंने हमको धोखा ही दिया और वो स्टील प्लांट कभी पूरा हुआ नहीं। उसका कुछ ऐसे ही ब्लास्ट फर्नेस तक चालू हुआ, उसके बाद वो लोग छोड़ के उसको अबंडन करके भाग गए, क्योंकि उनका यही काम करने का स्टाइल था।
उसके बाद मेरी कंपनी ने मेरे को उषा इस्पात कंपनी के का काम दिया, मेरे को चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन गया और उषा इस्पात का काम देखने लगा। उषा इस्पात में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये था कि हमको उषा इस्पात के लिए नॉर्वे से एक स्टील प्लांट जो वहाँ पे अब काम नहीं कर रहा था, उसको यहाँ लाना था, उसको काटना था, काट काट के उसके पार्ट्स बना के यहाँ लाने थे। तो इसका मुझे चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मैं अपनी टीम के साथ नॉर्वे में हमको पोस्ट किया गया। नॉर्वे में मैं 3-4 महीना रहा और वहाँ से हम लोग अलग अलग इक्विपमेंट को, जैसे कन्वर्टर है उसके पीसेस को, जैसे बैचिंग प्लांट है उसके पीसेस को, जैसे ब्लास्ट फर्नेस है उसके पीसेस को काट काट के और उसको ट्रांसपोर्ट करवाए। और ये स्टील प्लांट शिफ्ट होके जाके लगा गोवा में। गोवा में उषा इस्पात का कार्य था। तो उसके बाद मैं वापस आया, पहले कुछ दिन दिल्ली, फिर मैं गोवा में मेरा पोस्टिंग हुआ और हम लोग उस काम को देखते रहे जब तक वो स्टील प्लांट कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये मेरे बड़े प्रोजेक्ट थे। इसके बाद बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते रहे और की पोस्ट में मेरे को रखा गया। बहुत से लोग मेरे नीचे थे। मैंने सीनियर से भी सीखा, मैंने जूनियर से अच्छा संबंध बना के रखा। उसी समय फिर मेरा रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ भिलाई में शिफ्ट हो गया। यहाँ मैंने अपना मकान बना लिया था। तो भिलाई स्टील प्लांट में यहाँ आके मैं कोचिंग में ज्वाइन किया। बैंक्स के लिए कोचिंग, MBA के लिए कोचिंग, ये सब कोचिंग में मैं इंग्लिश पढ़ाता था और ये 12-13 साल चला। 2017 में हमको ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो तब मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं नहीं ज्वाइन कर पाया और अब मैं बिल्कुल टोटली रिटायर्ड लाइफ रह रहा हूँ। सो आप देख सकते हो इन्होंने अपने इतने मतलब लाइफ में कितना ज़्यादा काम किया है एंड अभी भी कर रहे हैं। ही हैज़ कम्प्लीटेड 80 ईयर्स। सो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। अब भी आप इनकी लाइफ स्टोरी सुन के ये चीज़ पता लगा सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर लाइफ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लर्निंग यही रहा कि हमको अपने सीनियर्स से सीखना चाहिए और अपने जूनियर से प्यार बना के रखना चाहिए। और जीवन चलने का नाम है, स्ट्रगल का नाम है। काम करते जाओ और आपको फल मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आपने बता भी दिया बट एक और बार फिर बताओ कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो मेरे हिसाब से था वो यही था कि मेरे कैरियर में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ जब मेरा सिलेक्शन मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट मेकॉन में हो गया। क्योंकि उसके बाद मेरे को बहुत बड़ा फील्ड मिला। मैंने बहुत लर्न किया। मैं रशियंस के साथ गया। मैंने रशियन लैंग्वेज में डिप्लोमा ले लिया। हमने रशियंस के साथ काम किया और बहुत बड़े बड़े इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अपने देश के लिए बनाए। सो आप भी अगर इस साइड इंजीनियरिंग की साइड जाना चाहते हो तो आप भी जा सकते हो और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मेरे नाना ने हैंडल करे हैं वैसे आप भी हैंडल कर सकते हो। और अगर आपका ये ड्रीम है सो आपका ये ड्रीम सच्ची कभी ना कभी पूरा ज़रूर होगा। सो वन सजेशन जो आप क्लास 12 स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों के लिए यही मैसेज है कि बच्चों अपना इंटरेस्ट देखो। जो तुमको आज इस ज़माने में बहुत से करियर ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसी तरफ जाइए और आपका पूरा लाइफ संवर जाएगा। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, सब मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए उसी में जाइए। दूसरों के कहने पे कभी भी अपना करियर का सिलेक्शन ना करें।
बिल्कुल सही बात है। दूसरों के कहने पे अगर आप करियर ऑप्शंस अपने सेलेक्ट करोगे तो आप पूरी लाइफ शायद इस रिग्रेट में रहो कि उस टाइम मैंने अपनी क्यों नहीं सुनी। तो बिल्कुल सही बात है कि अपनी जो है आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में वही करो। सो एंड लास्ट मैं पूछना चाहूँगी कि अब आप रिटायर्ड हो गए हो जैसे कि, तो अब आप अपनी रिटायरमेंट के बाद जब हुए थे तो आपने क्या करा था उसके बाद? रिटायरमेंट के बाद भी मैं बैठा नहीं, मैं जैसे आपको बताया कि मैंने यहाँ कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शंस मेरे हुए। ये सब गर्ल्स बॉयज़ जिनके साथ हम लोग जाके इंटरेक्ट करते थे, बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। और उनमें से बहुत सारे तो हमारे फेसबुक में आ गए सब। अभी भी बातचीत चलती है। अभी भी उनके किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, तो हम लोग यहीं से खुश होते हैं, जाते हैं, कभी कभी सम्मिलित भी होते हैं। और ये बच्चे पूरे फैले हुए हैं। ये भिलाई, हमारे जगदलपुर और इधर उधर सब जगह हैं ये बच्चे। इनसे हम लोग को बहुत बहुत प्यार मिलता है और इज्जत मिलती है। सो थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू में आने के लिए और इतना अच्छा सबको बताने के लिए। सो अभी हमने अपने नाना का इंटरव्यू तो लिया, बट उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है जो जब से, वो है हमारी नानी। बिकॉज उन्होंने पूरी लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और अभी भी कर रही हैं। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछना तो बनता है कि कैसे उन्होंने नाना को पूरी लाइफ में सपोर्ट किया, कैसे ये सब कुछ मैनेज किया, क्योंकि एक हाउस वाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन सारी चीज़ों में। सो आप नानी से पास चलते हैं। हमारी मैरिज के 53 इयर्स हो गए हैं और हमेशा हम एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे। अभी भी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर घूमना, खाना पीना और एक दूसरे का हमेशा हर सिचुएशंस में उनका सपोर्ट करते हैं। हाँ, जब बच्चे छोटे थे और इनको बाहर जाना पड़ता था तो फिर पीछे से घर मैनेज करना, बच्चों की स्टडी देखना, वो मैं मतलब पीछे देखती थी और कोशिश करती थी कि मतलब सबको, बच्चों को, इनको हेल्दी खाना दे सकूं। तो अभी भी हम लोग हेल्दी लाइफ जीते हैं और योगा करते हैं, कहीं शादी, कहीं मैरिज में जाना है, अच्छे एंजॉय करते हैं और वॉक करते हैं। यही सब हमारा डेली लाइफ का रूटीन है। तो लगता है कि इसी को फॉलो करते रहें और आप सब भी ऐसे ही अपना ख्याल रखें और एक दूसरे का सपोर्ट करें, पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर का, ऐसे ही लाइफ चलती रहे। हमारी बेस्ट विशेस। ठीक है। So guys, if you like the video, please do subscribe my channel. Thank you so much.